हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इमरान खालिद। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2023 टू 2024 के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में जो कि फुल्ली फंडेड है और अवेलेबल है सऊदी अरेबिया की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में, जो कि वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी डिटेल आपको ईजिली समझ में आ सके, कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो और आप ईजिली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी किन डिग्रीज़ के लिए है। तो सबसे पहली डिग्री बैचलर्स डिग्री है। बैचलर्स डिग्री के लिए आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में मास्टर डिग्री के लिए आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं और थर्ड में PhD के लिए आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, उसके बाद बेनिफिट्स में चलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट है मंथली बर्सरी ऑफ सऊदी रियाल 900, यानी कि 900 सऊदी रियाल आपको मंथली मिलेंगे। उसके बाद आप मंथली बर्सरी ऑफ सऊदी रियाल 1000 फॉर रिसर्च असिस्टेंट विदाउट समर टाइम फॉर 1 सेमेस्टर ओनली। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर सेमेस्टर इफ डिजायर्ड बाय बोथ पार्टीज। तो आपको 1000 रियाल आपको अलग से भी मिलेंगे एक सेमेस्टर के लिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्री रहेगी। अगर यूनिवर्सिटी आपको कंटिन्यू करना चाहेगी तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी 1000 दिरहम एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे। आप प्रिपरेशन अलाउंस सो फार एज 1800 फॉर द फर्स्ट टाइम द कैंडिडेट कम्स टू द यूनिवर्सिटी। तो आपको 1800 सऊदी रियाल आपको जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे वो आपको एक ही बार मिलेंगे। तो चौथा बेनिफिट आपको हेल्थ केयर फॉर द कैंडिडेट्स, यानी कि आपकी फुल्ली जो इंश्योरेंस है वो यहाँ वहाँ पे आपको दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस। उसके बाद लेवल नंबर 5 पे हमारे पास है एकोमोडेशन एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड। तो आपको जो एकोमोडेशन है, रिहाइश है, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद सब्सिडाइज मील फॉर द कैंडिडेट्स। तो आपको एक अच्छी मील्स जो है, मतलब आपके पूरे महीने का जो खाना है 3 टाइम का, वो आपको वहाँ पे फ्री दिया जाएगा। एंड अलाउंस ऑफ आर एस 4000 सऊदी रियाल फॉर PhD कैंडिडेट एंड 3000 सऊदी रियाल फॉर मास्टर कैंडिडेट फॉर प्रिंटिंग देयर थीसिस। तो आपको 4000 दिरहम रियाल आपको दिया जाएगा PhD में जो एडमिशन ले रहे हैं उन कैंडिडेट्स को, और 3000 सऊदी रियाल मास्टर के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा उनके जो थीसिस हैं, यानी कि नोट्स वगैरह की प्रिंटिंग वगैरह के लिए। उसके बाद नंबर 8 में जो आपको मैं बेनिफिट बता देता हूँ, एन अलाउंस ऑफ RS 2700 फॉर शिपिंग बुक्स आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आपको 2700 सऊदी रियाल आपको आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपको अलग से दिया जाएगा ताकि आप अपनी बुक्स वगैरह, ये जो भी आपका सिलेबस हर चीज़ है वो आप शिप कर सकें। उसके बाद 9 और लास्ट बेनिफिट जो आपको इसमें मिल रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट, 2-वे एयर फेयर टिकट इज़ प्रोवाइडेड एनुअली बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी हर साल आने और जाने का टिकट आपको प्रोवाइड करेगी। आप चाहे किसी भी कंट्री से हो, आपको आने जाने का साल बाद टिकट भी मिलेगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्टडी फील्ड्स, किन फील्ड्स में, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 3 पे हमारे पास इन्वायरमेंटल डिज़ाइंस है, फैकल्टी ऑफ मैरीन साइंस। उसके बाद हमारे पास मैथोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड आयरलैंड एग्रीकल्चर। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ। उसके बाद साइंस, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इंजीनियरिंग, अल फसीला कैंपस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स साइंस। उसके बाद फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अल फसीला ब्रांच, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, मैरीटाइम स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राबिक ब्रांच आर्ट्स में। उसके बाद फैकल्टी ऑफ बिजनेस राबिक ब्रांच, फैसिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग में आपको इसमें, यानी कि 20 डिग्रीज़ हैं जो आपको यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं फ्री स्कॉलरशिप के लिए। तो गाइस, उसके बाद मास्टर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। थर्ड में हमारी जो डिग्री है फैकल्टी ऑफ साइंस में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग
में। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेट्रोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल एरिड लैंड एग्रीकल्चर, इसकी डिग्री भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाती है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैरीन साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, उसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइज ये 8 डिग्रीज आपको मास्टर में आपको ऑफ़र कर रही है ये यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम चलते हैं पीएचडी की तरफ। पीएचडी में जो आपको प्रोग्राम जिसमें ऑफ़र हो रहे हैं वो है सबसे पहला फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, सेकंड आपको फैकल्टी ऑफ साइंसेज, साइंस में आपको बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और ये जो सब्जेक्ट है आपको इसमें रहेंगे। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में भी आपको यानी कि पीएचडी आप इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंट, लैंड एग्रीकल्चर, उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैरीन साइंसेज, फैकल्टी ऑफ इन्वायरमेंटल डिज़ाइन, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एलिजिबल क्राइटेरिया में आपको मैं बता देता हूँ। एट एज लिमिट एप्लीकेंट फॉर बैचलर डिग्री शुड नॉट बी एक्सीड 25 ईयर ओल्ड, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए बैचलर डिग्री में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी 25 साल एज होनी चाहिए। 25 साल से ज़्यादा जिनकी एज है वो अपना बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर डिग्री के जो कैंडिडेट हैं उनकी एज जो है 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इसी तरह पीएचडी प्रोग्राम में जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट मस्ट हैव एन यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम एन accredited कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट वेरी गुड ग्रेड। तो आपकी जो लास्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है अच्छे ग्रेड्स में आपकी जो लास्ट डिग्री होनी है, जो अगर आप पीएचडी वगैरह के लिए मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपकी अच्छे मार्क्स में आपने पास की हुई होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एप्लीकेंट हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट इंग्लिश मस्ट टेक एन अप्रूव्ड एग्जाम इन इंग्लिश। तो आपको टोफल करना पड़ेगा अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, यानी कि आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश मतलब किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो ऑफ कोर्स आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है तो आपको टोफल करना पड़ेगा। अगर टोफल नहीं तो आइट्स करना पड़ेगा। आइट्स में आपको मिनिमम 5 बैंड जो है वो लेना पड़ेगा। टोफल में आपको पीडीपी जो है इसमें 500, सीबीटी जो है इसमें 173 और आईबीटी 61 आपका होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी रिक्वायरमेंट है गुड कॉन्डक्ट एंड मेडिकल फिटनेस, आपकी मेडिकली आप फिट होने चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट हैव अ कोड ऑफ गुड कॉन्डक्ट एंड बी मेडिकली फिट, यानी कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। डिसमिसल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी ने डिसमिस किया, आपको किसी यूनिवर्सिटी से निकाला गया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटमेंट for female student must be accompanied by a relative who is within the provided degree and the regular resident, यानी कि अगर फीमेल यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका लिए मस्ट है कि उनका कोई रिलेटिव जो है वो इधर ही सऊदी अरबिया में रह रहा हो। उसके बाद 7th में लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ मीटिंग एडमिशन रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो अभी ये रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं इन रिक्वायरमेंट पे पूरा जो उतरेगा सिर्फ वही इस जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और उसके बाद चलते हैं हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो हैं, तो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता देता हूँ। द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोग्राम इंक्लूड एन अपडेटेड सीवी और रिज्यूम, तो आपके पास आपका जो अपडेटेड सीवी है वो आपने बना लेना है। उसके बाद आ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर प्रोग्राम इन इस्लामिक स्टडीज़ एंड अरबिक लैंग्वेज। अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ या अरबिक लैंग्वेज में अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं तो उसमें आपको इंग्लिश वगैरह का कोई टेस्ट जो है या कोर्स जो है, चाहे वो आइट्स वगैरह है या टोफल वगैरह है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आज सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सऊदी एम्बेसी, तो आपकी जो ग्रेजुएशन की अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो पाकिस्तान में जो सऊदी एम्बेसी है उससे अटेस्ट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बैचलर में ले रहे हैं तो आपकी जो इंटर की जो सर्टिफिकेट है वो भी सऊदी अरबिया एम्बेसी से, यानी कि जो पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी है उससे अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 पे जो हमारी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द सऊदी एम्बेसी। उसके बाद
बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम फॉर्मर प्रोफेसर, यानी कि जो आपके पहले यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर थे उनसे आपने किसी भी 2 प्रोफेसर से आपने लेटर लिखवाना है, रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना है। उसके बाद अ कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट विद द एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी, यानी कि आपकी पासपोर्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है उसमें 1 साल बाकी हो। तो एप्लीकेंट डेडलाइन जो मैं आपको बताता हूँ अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप 2023 आपके पास पूरा है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इनके एडमिशन्स जो है पूरे साल चलते हैं। तो आप इस पूरे साल में कभी भी आप इस जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ अप्लाई में आपको मैं बता देता हूँ। आपने ये जो आपको नीचे लिंक नज़र आ रहा होगा अप्लाई लिंक, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो आप इस पेज पे लैंड करेंगे। तो इसमें आपने सिंपली अप्लाई टू स्टडी नाउ, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करके आपने क्रिएट न्यू अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे अभी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इसमें आपने सिंपली अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के बाद आपने इसको सबमिट करना है, यानी कि आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है इस डिग्रीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, वो इसमें सबमिट हो जाएगी। और अप्लाई का जो लिंक है ये भी मैं आपको इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद आप इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।